अंधेरे जंगल की आखिरी डगर, मेरी खुद की जुबानी। सबको सलाम, सबको प्यार और सबको शुक्रिया। मैंने आज तक बहुत सी कहानियां सुनी थी, पर जो उस दिन देखा वो आज भी आंखों में कैद है। सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो झकझोर दे अंदर से। तो सुनिए, ये कहानी है हम 7 लड़कियों की और उस जंगल की जहां से कोई वापस नहीं आता। हम सब एडवेंचर ट्रिप पे निकले थे, बैग्स भरे हुए, चेहरे पर जोश और दिलों में बस एक ही ख्वाहिश, कुछ अलग करना है जिंदगी में। पर हमें क्या पता था कि जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे थे वो सीधा मौत की गोद में जाता है। सामने जंगल था, पेड़ों की शाखें ऐसे मुड़ी हुई जैसे किसी ने जबरदस्ती मोड़ दी हो, और ऊपर से वो आसमान, काले भारी बादल, बिजली की चमक ऐसी जैसे कोई शैतानी आंखें ऊपर से हमें घूर रही हों। हमने मना किया था पीछे मुड़ने को, पर नेहा बोली, डर लग रहा है तो घर बैठो, हम तो चलेंगे। चल पड़े हम सब, बिना सोचे बिना समझे। जैसे जैसे अंदर जाते गए जंगल की आवाजें बदलने लगी। पहले पत्तों की सरसराहट थी, फिर धीमे धीमे फुसफुसाहटें, और फिर एकदम सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चीख बन के गूंजे। शाम होते होते मौसम बदल गया, हवा चलनी बंद और हर पेड़ जैसे सांस रोककर देख रहा हो हमें। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कानों में किसी बुजुर्ग औरत की कांपती हुई आवाज आई। हम सब रुक गए, आसपास कोई नहीं था। अगर जिंदा लौटना चाहती हो तो अभी वापस जाओ, आवाज फिर आई, पर इस बार बिल्कुल पास से, जैसे किसी ने कान में फूंक मारी हो। नेहा चिल्लाई, ये सब कोई खेल है क्या? कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया, बस वो आवाजें और वो अजीब सी गंध, जैसे किसी पुराने शरीर की सड़न। हमने वापस मुड़ने की कोशिश की, पर रास्ता गायब था। हाँ, वो पगडंडी जो हमें अंदर लाई थी अब गायब थी। अब कोई रास्ता नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक ही आवाज, अब तुम मेरी हो। एक एक करके सबकी आंखें लाल होने लगी, शरीर बेजान, और फिर धप, एक एक करके सब गिरने लगे जमीन पर। मैं दौड़ी जैसे जान ही निकल रही हो शरीर से, कभी इस पेड़ के पीछे छिपी, कभी उस झाड़ी में, पर वो औरत जो हवा में तैर रही थी हर बार मेरे सामने आ खड़ी होती। सुनो, उस जंगल में कोई इंसान नहीं रहता, वो सब परछाइयां हैं जो पहले भी कई लोगों को निगल चुकी हैं। मैं कैसे बची ये आज तक नहीं जानती, शायद क्योंकि मैंने सबसे पहले माफी मांग ली थी उस रास्ते पर, और अब जब भी कोई लड़की उस रास्ते पर जाती है तो मेरे कान फिर से वही आवाज सुनते हैं, अब तुम मेरी हो। अगर आप भी उस रास्ते पर गए तो एक बात याद रखना, वो जंगल किसी को वापस नहीं करता, बस उसकी यादें छोड़ जाता है, जहन में हमेशा के लिए। सब्सक्राइबरों से गुजारिश है कि अगर कहानी ने सिहरन पैदा कर दी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग कहते हैं कि कहानी अच्छी नहीं थी तो जरा उस जंगल की हवा में एक रात बिता के दिखाओ, फिर बताना कहानी कैसी थी। बाय बाय, टेक केयर, और अगली बार जब कोई पेड़ आपको घूरता दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। कहानी समाप्त।